गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है बिहारी हिंदी से। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों किसकी? बिहारी हिंदी की। और भोजपुरी से याद रखना, यूपी के अंदर बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। ठीक है, ये याद रखना। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो बिहार में कौन सा शासन, क्या शासन था? मगध का। तो मागधी से हुआ है। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ है। ठीक है, जिसमें कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शोरसेन कहाँ पे था इसका राज? मथुरा में। तो पश्चिमी बोली का कहाँ पे हुआ है? शोरसेनी से। ये भी याद रखना। अब ये पूछा जाता है हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। और गुरुमुखी लिपि किसने लिखी थी सबसे पहले? अंगद ने। गुरु अंगद, जो दूसरे थे, इनके दूसरे गुरु थे। किसके? 10 गुरुओं में से सिखों के। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी? 11। ह्रस्व स्वर हैं इसमें से कितने? 4। और दीर्घ स्वर हैं 7। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से हो सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है, संज्ञा से क्या होती है? लिंग की पहचान। ये भी याद रखना। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5। और भाववाचक संज्ञा को भी 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तो ह्रस्व की 4 बताई थी। दीर्घ की कितनी बताई थी? 7। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन क्या होगा? ये कह रहा है कि सौदा का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, ये याद रखो। तो सौदा का बहुवचन क्या होगा? सौदा का बहुवचन उसी विकल्प में, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, नहीं, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो। सौदा का सौदा ही रहता है। कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, अक्षत, ये सब याद रख लो। ठीक है, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, करण कारक। तो कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, ये याद रखना। तो करण में क्या आता है? से। तो राम की पुस्तक काकी के रारी रे नानी ने, ये किस में आता है? संबंध में। तो ये तो होगा नहीं। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पुस्तक क्या है? तत्सम शब्द है, ये याद रखना, पुस्तक। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलगाव हो रहा है। अलगाव आ जाए, घृणा आ जाए, कंपेयर आ जाए, शुरुआत आ जाए, ठीक है, डर आ जाए, या जन्म आ जाए किसी चीज़ में से, तो वहाँ सब क्या आता है? अपादान। तो यहाँ तो अपादान होगा। कलम से लिखते हैं, कलम की मदद से लिख रहे हैं ना, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? करण। ठीक है, आंसर आएगा बी। और ये क्या हो जाएगा? को कर्म के साथ आता है, को सजीव के सेंस में, वो भी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, सुरेश गीत गा रहा था। कभी भी अगर रहा दिख जाए तो तुरंत देखना इन चारों में से अपूर्ण गान दिख रहा है। अपूर्ण ये है, तो आंसर आएगा ए। अगर आसन में होता तो है आता है आखिरी में, तो था है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और सुरेश ने गीत गाया था, ऐसे होता तो आता पूर्ण, या सुरेश ने गीत गाया तो हो जाता सामान्य। आंसर आएगा ए। काल 3 प्रकार का होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। और भूतकाल के 6 वेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 वेद। ठीक है, नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बतानी, संज्ञा नहीं, भाववाचक बताना है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 होते हैं ना। दादाजी के द्वारा अनिल को डांट पड़ी। देखो, ये तो आगे ने, ये तो हमेशा ही कृतवाच्य में रहेगा। अगर ने आ जा रहा है तो ये तो काट दूँ। तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है, राम से उड़ा नहीं, तोते से उड़ा नहीं गया। जहाँ भी नकारात्मकता का भाव दिख जाए वहीं क्या होता है? भाववाच्य। तो आंसर आएगा बी 99% में। अब देखो औरों में क्यों नहीं। चोर पकड़ा गया, लड़की लगाओ चोर की, लड़की पकड़ी गई, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कृतवाच्य, क्यों? कर्ता के अकॉर्डिंग बदल रहा है। ठीक है, दादी जी के द्वारा अनिल को डांट पड़ी, दादी जी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो ये तो नहीं। दादी जी के द्वारा लड़की को डांटा गया, तो इसे भी चलो छोड़ दो अभी। वैसे आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा बी। पहला वाला समझ में नहीं आता थोड़ा सा। देखो, कपट, कपट मतलब क्या होता है? धोखा। धोखा का नहीं होता, धोखा देना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। कपाट का होता है दरवाजा। ठीक है, और करपट, करपट क्या होता है? करपट होता है कपड़ा। कपड़ा को और क्या बोलते हैं? दुकूल, पट, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, संधि विच्छेद बताना है, तो पुष्प धन अंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्पा नहीं होगा, पुष्प पुष्प पुष्प, अंजलि होगा तो अंजलि नहीं होगा, जली रह गया। आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, धीरे धीरे में समास बताना है, तो जहाँ भी दुरुक्ति हो जाए वहाँ पे क्या आता है? अव्ययीभाव समास। और क्रिया विशेषण का यूज भी कहाँ होता है? अव्ययीभाव में भी आता है। पहला पद प्रधान कहाँ होता है? यहीं, या पूर्व पद कह सकते हो। ठीक है, और पंचगंगम वगैरह, मतलब नदियों के नाम के आगे अगर 5 4 3 2 कुछ भी जोड़ दोगे, नदियों के नाम के आगे, जैसे गंगम, गंगा नाम है ना, ऐसे 5 जोड़ दिए तो भी अव्ययीभाव आता है। धीरे धीरे में क्या आता है? 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर में क्या आता है? और शब्द का यूज होता है।
इसमें योजक चिन्ह भी आता है मगर यहाँ पे भी आ रहा है, तो हर जगह ट्रिक काम नहीं करती, ये भी याद रख लेना। आंसर इसका है बी। द्विग में क्या होता है, संज्ञावाचक होता है। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। आंसर आएगा क्या, बी। नेक्स्ट, चक्रपाणी दर्शनार्थ। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, अब इसका आंसर ना सीधा अव्ययभाव याद रख लेना। बहुत सारे ना क्वेश्चन आपको मतलब अपवाद के रूप में याद करने पड़ेंगे, ये वही क्वेश्चन है। चक्रपाणी होता तो लगा देते आप बहुब्री, मगर दर्शनार्थ साथ में जुड़ रहा है तो इसीलिए इसमें क्या लगाना है आपको, अव्ययभाव। अलग से क्वेश्चन याद कर लो बस। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसने शुरू किया, रेलवे सुरक्षा बल ने, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, रेलवे सबसे पहले शुरुआत की हुई थी 1853 में हुई थी, 34 किलोमीटर लंबी, मुंबई से ठाणे चली थी, ये याद रखो। अच्छा, इसमें जो है कंप्यूटरी आरक्षित वो रिजर्वेशन कब चालू हुआ था, 1986 में, ये भी याद रखना, ठीक है। ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, कार्यकाल 3 साल का होता है, 2019 में ही इसमें बदलाव हुआ है, ये भी याद रखना। अरुण कुमार कौन है, अपने ह्यूमन राइट अध्यक्ष हैं और 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे, ये सब याद रख लो, ठीक है। महिला आयोग कब बना था, 1993 में। मानवाधिकार आयोग तो 1993 में बना था, और ये वाला आप लोग चेक करना 1992 या 93 महिला आयोग वाला, ठीक है। महिला आयोग थोड़ा देख लेना। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है विश्व शिखर सम्मेलन, सर्वश्रेष्ठ परियोजना किसको मिली है, तो ये मिली है मेघालय को। किसको, मेघालय का शिलोंग, इसकी क्या कैपिटल, 100वां स्मार्ट सिटी बनाता है, ये याद रखना। स्मार्ट सिटी परियोजना कब चालू हुई थी, 2015 में। 2015 में अटल इनोवेशन चालू हुई थी, और 2015 में किसकी चालू हुई थी, उज्ज्वला 2016 में, याद रखना। और डिजिटल इंडिया भी 2015, ये सब क्वेश्चन पूछे गए बार बार, ठीक है, याद रखना। और यहीं पे गारो, खांसी और जयंतियाँ, ये क्या है, पहाड़ियाँ यहीं पे मिलेंगी आपको। नौकरेक नेशनल पार्क यहीं पे, ठीक है, बस इतना ही याद रख लो। मणिपुर से लाई हरोबा, ये याद रखो, ठीक है। और मणिपुर से ही लोकटक लेक, ये याद रख लो। और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, सिक्किम में, ये याद रखो। उत्तराखंड से क्या याद रखो, फूलों की घाटी, ठीक है। और क्या याद रखोगे उत्तराखंड से, कि राजाजी नेशनल पार्क, ये याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, ये खुल रहा है चंडीगढ़ में, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, यहाँ पे देखो पिन वैली नेशनल पार्क है, यहाँ कहाँ पे, हिमाचल में। और हिमाचल में क्या है, रोहतांग पास, ठीक है, ये याद रखो। और यहाँ से क्या रखोगे, केवलादेव नेशनल पार्क और सांवर लेक, कहाँ पे, ये राजस्थान। और पंजाब में फुलहर नृत्य यहीं पे होता है। और गतका, ये क्या है यहाँ का, मार्शल आर्ट, ये याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किसने किया, तो किया ही, ठीक है। अब मेटा किसका नाम रख गया था, मेटा नाम किसने रखा था अपना, ये रखा था फेसबुक ने। इसके सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। कब चालू हुआ था ये, 2004 में। ये सब याद रखना, पूछे गए बहुत बार। नेक्स्ट है पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है, तो ये खोजा गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया याद रखना कि 7वां सबसे छोटा, मतलब 7वें नंबर का महाद्वीप है बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है। क्योंकि 6वें पे क्या आता है, यूरोप। 5वें पे आता है कौन सा, बताओ, अंटार्कटिका। और 6वां सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, भारत, और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। तो ये तीनों क्रम बार बार पूछे जाते हैं कि भारत से पहले किसका नंबर है, भारत के बाद किसका नंबर, ठीक है। इसे ही लैंड ऑफ पीस भी कहते हैं, लैंड ऑफ पीस, ये याद रखना। कैपिटल इसकी क्या है, कैनबरा, ये भी याद रखना, ठीक है, बार बार पूछी जाती है। और यूएई के साथ तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। और यहीं पे क्या खुलेगा अपना, एक खुलेगा IIT 23वें नंबर का, ठीक है। ये सब याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट अभी ये कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड बीटा किसने जीत ली है, तो ये जीत ली है IIT दिल्ली के बंदे ने। अच्छा, दिल्ली से याद रखना इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम। देखो, आगरा से दिल्ली किसने शिफ्ट की थी राजधानी अपनी, शाहजहां ने। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और दिल्ली में क्या है बताओ, हुमायूं टॉम, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश हुए हैं दिल्ली पे। सबसे कम खिलजी ने शासन किया, सबसे ज़्यादा तुगलक ने किया, ठीक है। ये याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब ये कह रहा है Q और P वाले केंद्रों को वृत्त क्रमशः ये हैं, तो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है 2√R1 × R2, ठीक है। तो 2 8 चौक 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 4 बाहर आ जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, 8√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8√2, सी। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अंडर रूट में D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये होता है D², ठीक है, D² माइनस
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट ये कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 8 साल बाद इतना है, 3 साल बाद कितना हो। तो देखो 9 और 11 में कितने का अंतर है, 2 का, 10 और 12 में ही 2 का, तो 2 की वैल्यू दे रखी है 8, तो 1 की वैल्यू 4, 10 और 9 19, 19 चौका, बताओ क्या होता है, 19 दूनी 38 दूनी 76। अब ये कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 इसमें भी बढ़ेगा, 3 इसमें भी बढ़ेगा, तो 6 और जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा आंसर 82, सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि 5 1 2 3 4 5 लाख जो 28% के लाभ पे बेची जाती है, 32% के बेचेंगे तो क्या कीमत होनी चाहिए। देखो 2 का 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो 8 का यहाँ पे क्या लिखूँ इन चारों में से कि वो 0 हो जाए। 8 7 56 ये नहीं होगा, 8 5 40 ये हो सकता है, 8 64 नहीं होगा, 8 से 48 ये नहीं होगा। तो देखो ये आखिरी में 5 आना चाहिए, जब भी तो ये 0 होगा, पूरा ऊपर ऊपर नीचे कटेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा बी। ऐसे कर सकते हो आप जल्दी से। 24 व्यक्ति 20 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 0 से 0 हो गया, तो 8 24, तो 8 दूनी 16, ए नहीं, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है रामू और सोनू की तुलना में 4 गुना तेज है, रामू सोनू की तुलना में 4 गुना तेज है, ठीक है। 20 दिन में सोनू कर लेता है, तो एक की रफ्तार से 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 4 और 1 5 की स्पीड से कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। नेक्स्ट ये कह रहा है 6 3 4 2 को ABCD में 3 4 8 6 के अनुपात में बांटा जाता है, बी और डी का अंतर बताओ। अच्छा बी और डी का अंतर क्या है, यहाँ पे देखो 4 और 6 का अंतर क्या है बताओ, 2। अब 2 से कौन सी संख्या घट रही है, केवल ये घट रही है और कोई कट ही नहीं रही, सब में विषम आ रहा है आखिरी में, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है, तो वियतनाम अलग है, वियतनाम एशिया में आता है, बाकी इटली स्पेन पोलैंड ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं आपके यूरोप में। अच्छा यूरोप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी, एल्ब्रुस, ये याद रखना। अच्छा इन सब की कैपिटल अगर किसी को पता हो तो बताना, वियतनाम की चलो मैं बता दे रहा हूँ, हनोई है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, और बाकी सबके आप बताना कि क्या है कैपिटल। देखो जैसे फूल बहुत सारे फूल होते हैं ना, तो उसे एक साथ होते हैं तो उसे बोलते हैं बुके, ऐसे ही एनिमल के मतलब एक साथ आते हैं तो उसे बोलते हैं झुंड या हर्ड, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या होगा, इस तो ब्लैक वाला कहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे भी नीचे, देखो अब ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा इधर, तो इसमें तो ऐसा कहीं ऐसा साइन आ गया, ए वाला हो सही। अब देखो आपने रोमन नंबर पढ़े किसी ने, IVX LCDM यही तो होते हैं, ये इसका मतलब होता है 1, इसका 5, इसका क्या होता है 10, इसका क्या होता है 50, इसका होता है 100, फिर इसका 500, इसका 1000, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, अगर किसी को ना पता हो तो या तो रोमन नंबर पढ़ना थोड़ा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है देखो 6 और 2 8, 8 और 0 8, 6 और 2 8, तो 0 में क्या जोड़ूँ 8 जोड़ूँ, चाहे 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ऐसे बराबर बराबर रखने, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, या तो इन दोनों को अलग जोड़ो इन्हें अलग जोड़ो, ऐसे भी जोड़ सकते हो या इकाई के अंक से जोड़ सकते हो। नेक्स्ट अब देखो ये लूसेंट के क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जो बताऊँ उतना याद रखना। देखो लॉर्ड मेयो से याद रख लो, लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या वो बता रहा हूँ। लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा जाएगा कि कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1872 में। 1872 में ही पहली जनगणना हुई थी मेयो के काल में, मगर ये नियमित नहीं थी, साथ में ये भी फैक्ट लिखना, 1 और 2 फैक्ट लिखने बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पूछा जाएगा कि कूका आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है, तो पंजाब, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं याद रखो। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटन से, ठीक है। लिटन से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किसके टाइम पे दी गई थी, तो लिटन के, ठीक है। और कब दी गई थी, 1877, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में, ये भी याद रखना, ये पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया, तो 1878 में, मतलब इस पे ना प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये याद रखना। और शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम भी आया था 1878 में, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपका, रिपन से पूछा जाएगा। अब रिपन ने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था उसे हटा दिया था 4 साल बाद, ठीक है। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, लिमिट से ज़्यादा पूछा जाता है ये तो, ठीक है। स्थानीय सुशासन का जनक कौन है बताओ, रिपन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जनगणना थी वो नियमित तौर पर कब से चालू हुई, नियमित चालू हुई थी जनगणना 1881 से, और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पूछा जाता है हंटर आयोग कौन लेके आया था, तो रिपन ही लेके आया था, 1882 में आया था हंटर आयोग, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है श्वेत विद्रोह कौन सा था, श्वेत विद्रोह क्या था, 1883 में यूरोपियों ने कोई गड़बड़ करी तो भारतीय न्यायाधीश मुकदमा चला सकते थे, ये इल्बर्ट विधेयक था, ठीक है। तो ये कब आया था, 1883 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक
की संज्ञा दी थी, ये भी क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नेतृत्व किसने किया? तो ए ओ ह्यूम। ये पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी? मुंबई। ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुई थी? तो डफरिन। ये सब 4-5 क्वेश्चन जो बताए ना, सब याद रखना। नेक्स्ट, बस इतने ही क्वेश्चन है आज के, और बाकी कल बताएंगे। प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, बताना कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, और बाकी अपना को ध्यान रखिए। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।